हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5:30। बाहर काफ़ी अच्छा उजाला हो चुका है। तो वैसे तो मैं 5 बजे उठ गई थी, बस बिस्तर पे थोड़ा टाइम ऐसे ही बैठी थी और उसके बाद फिर मैं आई बाहर। तो अब मैं आके थोड़ा टाइम बालकनी में खड़ी होंगी और उसके बाद में फिर जो कल रात को चलिए कपड़े उतारने में भूल गई थी, 2-4 कपड़े, तो वही उतार लूँगी और उसके बाद फिर मैं आती हूँ ब्रश करने के लिए। तो ये जो मेरी वीडियो है ये है कल की वीडियो। तो कल मैंने शूट किया था बट वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, तो इसलिए नहीं डाल पाई थी। तो अब मेरा ब्रश करके हो गया, आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे किचन में आने के बाद देखती हूँ कि किचन में पानी पानी गिरा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद रात को हो सकता है हस्बैंड आए होंगे, क्योंकि रात में वो काम कर रहे थे, अपना ऑफिस का काम कर रहे थे। तो उसके बाद हो सकता है किचन में आए होंगे तो बॉटल से पानी गिर गया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पानी का बॉटल में ढक्कन भी नहीं लगा हुआ है और पानी ख़त्म भी है। तो मुझे यही लग रहा है कि हस्बैंड रात में आए होंगे और पानी उनसे गिर गया होगा तो वो चले गए होंगे। तो यहाँ पोछा मारने के बाद फ़ैन चालू कर देती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। उसके बाद जो मैंने रात में ये किचन के कपड़े धुल के रखे थे सूखने के लिए, वो भी सूख चुके हैं। तो वो सारे कपड़े को मैं फ़ोल्ड करके एक कोने में रख देती हूँ। तो अक्सर मैं किचन टॉवल ऐसे रात में ही धुल देती हूँ और सुबह तक अच्छे से सूख जाता है। उसके बाद पूरा दिन मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं बर्तन को जो रात में धुल के रखे थे तो उसे मैं स्टैंड में लगा देती हूँ और उसके बाद में फिर ये जो चना मैं डेली भिगोती हूँ, क्योंकि हस्बैंड यही खाते हैं, साथ में मैं भी यही खाती हूँ। तो उसे उसका पानी छान दूँगी ताकि अच्छे से पानी निथर जाए उसका। और उसके बाद में उसे मैं पोंछ देती हूँ, जो साइड में पानी गिरे रहते हैं पूरे वो। और उसके बाद फिर अपने लिए पानी ले लेती हूँ और उसके बाद गरम करूँगी। तो आज पता नहीं क्यों ना मेरा लाइटर काम ही नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैं माचिस का फिर यूज़ करती हूँ। और उस कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइटर काम करना बंद कर देता है, और जब ऐसा होता है ना तो उस दिन माचिस बहुत ज़्यादा ख़त्म होती है और मुझसे तो कुछ ज़्यादा ही ख़त्म होती है। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी पी रही हूँ और साथ में टीवी भी ऑन कर दिया है। तो मेरा जैसे मॉर्निंग का यही होता है कि हमेशा मैं भक्ति सॉन्ग ही से शुरुआत करती हूँ। तो उस पानी पीने के बाद अब मैं जाती हूँ बाहर। गेट खोलने के बाद जो दूध है वो लेके आती हूँ अंदर। तो दूध के लिए मैंने यहाँ पे एक ऐसा थैली टांग के रखा है, तो दूध वाले भैया आते हैं उसमें दूध दे के चले जाते हैं। तो दूध को भी किचन में रख दिया है। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ, अपने बालों को अच्छी तरह सुलझा लेती हूँ, क्योंकि रात को मैं जब भी सोती हूँ तो बाल को चोटी करके सोती हूँ। तो अभी सोचा कि थोड़ा सा समय है तो थोड़ा सा अपने बालों को अच्छी तरह सुलझा लेती हूँ और अच्छे से बाल बांध लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लाती हूँ दिव्यांश का बुक। तो दिव्यांश का कल बुक्स कवर सब आ चुका था। तो वैसे मैं रात में बैठी थी कवर लगाने के लिए, पर पार्थ यहाँ वहाँ लेके भागने लग गया था। तो सोचे कि आराम से सुबह उठूँगी और उसके बाद जो मैं योगा करती हूँ उसे स्किप कर दूँगी, पहले कवर लगा दूँगी, उसके बाद अगर समय बचता है तो फिर मैं उसी में योगा कर लूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे कवर लगाने के लिए बैठ जाती हूँ। तो ज़्यादा टेक्स्ट बुक नहीं है, खाली 4 या 5 टेक्स्ट बुक है। तो वो सारे बुक में अच्छे से कवर लगा दूँगी। तो हस्बैंड से मैंने ट्रांसपेरेंट वाला कवर मंगाया था, पर हस्बैंड ये वाला ही कवर लेके आ गए। कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड को वैसे भी कोई भी काम बोलो मतलब उनको कुछ और आप बोलोगे वो कुछ और लेके आते हैं। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि हमेशा उनको कुछ भी बोलो ये उल्टा ही करके आता है। तो उसके बाद मैं फिर से किचन में गई तो देखती हूँ किचन में फिर से पानी पानी हो गया है। तो उसके बाद मैं फिर चेक करती हूँ कि पानी आ कहाँ से रहा है। तो मैं बेसिन के नीचे चेक करती हूँ कि पानी बेसिन के नीचे से ड्रॉप ड्रॉप गिर के वहीं से आ रहा था। तो उसे मैं क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद स्टेपलर लेके आती हूँ, सारी बुक्स में मार देती हूँ। तो मैंने ना कुछ इस तरह से जो ये ट्रांसपेरेंट कवर रखा हुआ है ना ये बुक में, तो ये इसके पिछले साल की बुक है। तो ऐसे कवर मैंने इनसे मंगाए थे, बट इन्होंने ये कवर लेके आ गई और वो भी इसमें स्टिकर भी नहीं है। तो अभी स्टिकर मैं बाद में लाऊंगी, तो जब बाद में लाऊंगी तो लगा दूंगी। अभी फ़िलहाल उसका मैं बैग पैक कर देती हूँ, क्योंकि आज से उसका स्कूल स्टार्ट हो गया है। तो सारे काम मतलब कि रूटीन रूटीन लगा के रख दूँगी, तो दिव्यांश को फिर उठा के उसके बाद से रेडी कर दूँगी।
तो वहाँ पे मैंने रूटीन लगा के रख दिया। उसके बाद मैं आ जाती हूँ। अभी टाइम है, आधा पौना घंटा है, तो तब तक मैं सोची थोड़ा सा अपना क्लीनिंग वाला काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना शुरुआत करूँगी ये बेसिन क्लीन करने से, क्योंकि ये बेसिन है ना, डेली आप साफ़ करोगे तो भी ये गंदी होती रहती है, क्योंकि इसका यूज़ दिन भर होते रहता है। तो बेसिन मैंने क्लीन किया और साथ में जो बाथरूम में मिरर रखा हुआ है उसे भी ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। बाद में इसे कागज़ से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। अब दूसरा बाथरूम भी सेम उसी तरह से क्लीन कर देती हूँ। तो बेसिन क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई किचन में दूध गर्म करने के लिए। तो मैंने आज सोचा था कि दूध जब भी गर्म करूँगी तो उसके पास में खड़े होकर ही करूँगी, क्योंकि ना जब भी आप मतलब कि दूध गर्म करते हैं ना, जब तक आप उसके पास खड़े रहते हैं तब तक दूध नहीं बहता है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से हटते हैं ना, वैसे ही आपका दूध बह जाता है। मतलब कि मेरा ये बहुत एक्सपीरियंस, मतलब मैंने बहुत बार देखा है कि मैं जब भी वहाँ से हट जाती हूँ तुरंत ना गैस पे से दूध बह जाता है। तो इसीलिए मैं आज सोची कि ना वहाँ पे खड़े होके ही मैं दूध बलकाऊँगी, और उसके बाद ही जब दूध बलक जाएगा उसके बाद में फिर वहाँ से हटूँगी, क्योंकि 2 दिन से मेरे दूध ऐसे ही गैस पे गिर जा रहे हैं और फिर पूरा किचन गंदा हो जाता है। तो आज ना मैं दिव्यांश के टिफ़िन में दूंगी रवा का डोसा। तो रवा मैंने रात को ही दही में भिगो के रख दिया था फ्रिज में। तो अभी मैं अब प्याज को बारीक बारीक काट लूँगी, साथ में धनिया काट लूँगी, और जो टमाटर और मिर्ची को मैं मिक्सर में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि ना टमाटर दिव्यांश के मुँह में कभी कभी तो वो खा लेता है, फिर कभी कभी वो नहीं खाता है। तो मैं क्योंकि टिफ़िन में देना है तो इसलिए कोई रिस्क नहीं उठाना है, तो इसीलिए टमाटर को मैं पतला सा, मतलब एकदम पतला सा तो नहीं, लेकिन दरबरा सा पीस, मतलब एक बार मिक्सी में डाल के बस एक बार घुमाएंगे तो जैसा दरबरा होगा बस वैसे ही। अब उसके बाद मतलब कटे हुए सारे सामान को घोल में मिला देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो डोसे का घोल तैयार हो चुका है, उसे साइड में रख देती हूँ, और उसके बाद किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ फिर से। और उसके बाद जो मैंने बर्तन यूज़ किए थे, मतलब जार, उसे मैं अच्छी तरह से धुल के फिर रख देती हूँ, और दिव्यांश का बॉटल भी भर के रख देती हूँ। तो अब मेरा मतलब ये सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो 1-2 डोसा बना लूँगी और उसके बाद फिर मैं दिव्यांश को उठाऊँगी। वैसे वो उठने में किटकिट नहीं करता है, पर 2-2.5 महीने की छुट्टी हो चुकी है बच्चों की, तो थोड़ी सी आदत छूट चुकी है मॉर्निंग में उठने की। तो देखते हैं आज उठता है कि नहीं जल्दी से। तो इसीलिए मैं मतलब कि उसे जाऊँगी और उठाऊँगी। तो उठ तो गया था वो, बट बोला मम्मा गोदी में जाना है, तो उसे गोदी में ले जाके बाथरूम में ब्रश करा दिया। अब ब्रश कराने के बाद फिर वो अच्छे से जाग जाता है, फिर मैं इसका टॉवल रख देती हूँ, और उसके बाद फिर वो अपने आप से नहा लेगा, और नहाने के बाद फिर उसके पापा उसे रेडी कर देंगे। तो मॉर्निंग में वो यही एक प्रॉफिट होता है कि ना हस्बैंड रहते हैं, तो मुझे मतलब उसे रेडी करने का लफड़ा नहीं रहता है, हस्बैंड ही उसे रेडी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सोची थी कि सॉस रख दूँगी, केचप रख दूँगी, बट दिव्यांश ने बोला कि नहीं, उसे टमाटर की चटनी खानी है, तो फिर से मैंने टमाटर की चटनी पीस दी और उसका टिफ़िन पैक करके दे दिया। अब वो चला गया स्कूल। तो यहाँ पे मेरे पर्दे कल आ चुके थे, तो मैंने उसे लगा दिया है। तो मैंने 2 टाइप के मंगाए थे, एक ऐसे ही ब्लू कलर के प्लेन मंगाए थे जो मैंने रात को ही लगा दिए थे, और ये अब भी आया, मतलब 8:30 बजे, तो अब भी पार्सल आया, तो मैं सोची क्यों ना भी देख लेती हूँ। वैसे ये प्लेन ही अच्छा लग रहा था, बट जब अब दूसरा आई गया है तो सोचे उसे भी लगा के देख लेती हूँ कैसा लग रहा है, तो उसे भी लगा देती हूँ। वैसे मुझे वो थोड़ा कम पसंद आ रहा था, क्योंकि जैसे मैंने मंगाया था बट वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और लगाने के बाद वो बहुत ही पतला सा लग रहा था। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है, पूरा प्लेन या फिर ऐसे वाला? तो जो भी अच्छा लग रहा है मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मेरा जो काम है, आज मुझे सारे डब्बे डुब्बी को साफ़ करना है, किचन को साफ़ करना है, क्योंकि ना मैं जब से आई हूँ सोच रही हूँ आज करूँगी कल करूँगी, बट ना काम के आगे पीछे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैं समय निकाल के सबसे पहला काम जो है वो डब्बे उब्बे को सारे साफ़ करूँगी, और जो भी मतलब उसमें सामान ख़राब वराब हो रहे होंगे तो उसे मैं देखती हूँ क्या करना है, और जो थोड़े थोड़े हैं उसे मैं अलग बर्तन में निकाल के फिर साफ़ करूँगी। तो डब्बे सारे मैंने खाली कर दिए हैं, और उसके बाद मैं आ गई बेडरूम में काम करने के लिए, क्योंकि सोचा एक बार पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ।
उसके बाद में वह सारे डब्बे को क्लीन करूँगी, क्योंकि अगर मैं क्लीन करने बैठ जाऊँगी तो कपड़े भी गिल्ले हो जाएंगे। तो सोचा सबसे लास्ट में वही काम मैं करूँगी। तो सबसे पहले बिस्तर को मैंने सेट कर दिया और उसके बाद फिर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो दिव्यांश तो स्कूल चला गया है, हस्बैंड ये ऑफिस चले गए हैं। अब पार्थ अकेला है, तो यहाँ वहाँ वो मस्ती कर रहा है, तो मेरे आगे पीछे वो लगा हुआ है। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर बालकनी में पानी डाल के बालकनी को अच्छी तरह से धुल देती हूँ और उसके बाद फिर मैं पोछा लगा देती हूँ। तो यहाँ पे पार्थ की मस्ती चालू है, मतलब अपना रूम को कितना भी साफ़ करो लेकिन बच्चे वैसे ही तुरंत गंदा कर देते हैं। मैं अब भी सारे सोफ़े को सेट करके टॉयस उसके ऊपर रख के गई थी, पर पार्थ ने फिर से वैसे ही सारे टॉयस नीचे गिरा दिए। तो झाड़ू पोछा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ ये सारे डब्बे को धुलने के लिए। तो एक एक करके मैं सारे डब्बे को साफ़ कर लूँगी और जिसमें सामान है ज़्यादा है तो उसे मैं ऊपर से ही ऐसे हाथ लगा के साफ़ कर दूँगी, ताकि वो मतलब ऊपर से साफ़ रहे। जब वो खाली होंगे तो उसे मैं फिर अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो आज बहुत दिन के बाद दिव्यांश स्कूल गया है, तो घर एकदम से खाली खाली सा लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और पार्थ भी अकेले पड़ गया है, तो वो शांत होके यहाँ वहाँ ही मतलब एकदम शांत सा ही बैठा हुआ है। टीवी भी नहीं देख रहा है अच्छे से, कि जब भी दोनों भाई टीवी देखते हैं तो उन लोग का अक्सर लड़ाई होता है कि मैं ये देखूँगा वो देखेगा। तो इसीलिए तो अभी फ़िलहाल वो शांत बैठा है। तो अब मैं आ गई हूँ, अपना बॉटल भर लेती हूँ। बॉटल भरने के बाद उसके बाद में वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दूँगी। तो आज का मेरा शाम हो गया ख़त्म। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।